हाँ ठीक है, तो हार्ट्स एंड हैंड्स है, इसका पहले लिख कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, अगर कोई कैरेक्टराइजेशन आया, कैरेक्टर स्केच या कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी, ठीक है, उधर हेडिंग डाल के पहले लिख मार्शल का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। हाँ, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स उसका लिख, डिस्क्रिप्शन में बोलने का कि वो कैसे दिखता है, ठीक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा तो वो कैसा है, समझ आ रहा है। अगर मुझे किसी ने बोला, तुझे किसी ने बोला कि श्रेष्ठा दीदी को डिस्क्राइब करो, तो बोले कि बड़ा सा मुंह, मोटा सा नाक, छोटे से बाल, ठीक है, उसको बोल के डिस्क्रिप्शन, समझा। लेकिन और अगर अगर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, तो बोलेगी श्रेष्ठा दीदी कैसी है, ठीक है, समझा, समझ आया ना, पहले भी पढ़ाया था, ठीक है। तो अगर मार्शल का ये पूछा ना कि वो डिस्क्रिप्शन कि डिस्क्राइब द मार्शल, ठीक है, पर हम लोग क्या करेंगे, हम देर से आने, हम सब लिख के आएंगे, ठीक है। तो क्या करने का, 2-3 लाइन डिस्क्रिप्शन का लिखने का और 2-3 लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स का लिखने का, कुल मिला के 6 लाइन का आंसर होगा, समझ आ रहा है ना। तो अभी सपोज कैरेक्टर स्केच पूछा, तो पहले 1-2 लाइन डिस्क्रिप्शन से चालू करने का कि वो ऐसे ऐसे दिखता है, बस 1-2 लाइन, ज्यादा नहीं, ठीक है। पर उसके उसके पता कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत पूछते हैं, और उसके इसमें लिखने का ड्यूटीफुल और कंपैशनेट, तो एक लिख ड्यूटीफुल, लिख उसको ऐसे लिखा, हाँ, ड्यूटीफुल के आगे लिख, क्यों उसको ड्यूटीफुल बोला है, क्योंकि इट इज द ड्यूटी टू टेक द कॉन्विक्ट टू द प्रिजन, हाँ, तो लिखने का इसमें स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में लिखने का, क्यों वो ड्यूटीफुल है, उसको पता है कि मिस्टर ईस्टर्न, ईस्टर्न ये ना इसमें, हाँ ईस्टर्न ये है, वो लड़की उससे थोड़ा सा अट्रैक्टेड है, फिर भी वो उसको जेल लेके जाता, तो या तो लिखने का ड्यूटीफुल, और नेक्स्ट लाइन में लिखना कंपैशनेट, कंपैशनेट का स्पेलिंग बोलो, COMPASSIONAT, कंपैशनेट, ठीक है। तो क्या लिखा तुमने, ड्यूटीफुल और कंपैशनेट, ठीक है। अच्छा, अभी ड्यूटीफुल कंपैशनेट क्यों, क्योंकि इवन बीइंग द मार्शल ही प्रिटेंड्स दैट ही इज द कॉन्विक्ट। अच्छा, अभी कैसे लिखनी, इवन लिख, इवन बीइंग द मार्शल, समझ आ रहा है, ही pretends to be the convict to save Mr. Easton's reputation in front of her acquaintance, थोड़ा धीरे बोलो या लिख रही है तो फास्ट लिख दे, acquaintance की स्पेलिंग आती है, बोलो acquaintance, to save Mr. Easton's reputation in front of her acquaintance, ठीक है। फिर से बोलूं, compassionate even being the marshal, he pretends to be convict and he pretends to be the convict to save Mr. Easton's reputation in front of her acquaintance, ठीक है। और ड्यूटीफुल में लिख, although he knows Miss Fairchild, एक मिनट, हाँ, although he knows Miss Fairchild is affectionate towards, although he knows Miss Fairchild is affectionate towards Mr. Easton, he carries his duty of taking of although he knows Miss Fairchild is affectionate towards Mr. Easton, he carries his duty of taking him to prison as he has
as criminal as, अच्छा रुक जा मिस्टर, ये लिखा he although he knows Miss Fairchild is affectionate towards Mr. Easton, he carries his duty of taking him to prison. बस इतना लिखेंगे तो कुछ चलेगा, ठीक है। अभी ये आना चाहिए आंसर में, आजू बाजू तुझे जो लिखना है लिख, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार का ही पेपर में आता है। जब भी ये चैप्टर पूछेंगे ना वो लोग बोलेंगे कि मार्शल के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले हमें क्या लगता है कि मार्शल देखने में इतना बेकार सा है, ठीक है, मार्शल देखने में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन यही सबसे अच्छा दिल वाला निकलता है। तो इसमें ना एक और एक चीज है, ह्यूमन, गोल्ड हार्टेड पर्सन या काइंड पर्सन, ठीक है, ह्यूमैनिटी है उसके अंदर, तभी तो जाके वो मिस्टर ईस्टन को बचाता है ना। वो तो बोल ही सकता था कि ये मेरे साथ उसका रेपुटेशन खराब करेंगे, लेकिन वो बहुत अच्छा है, ठीक है, ठीक है। तो ये मार्शल का कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी हम लोग फेयरचाइल्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी आएंगे, सब पे आएंगे, अभी फिलहाल ये अभी हम लोग स्टोरी शुरू करते, पढ़ेंगे तभी आएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते, ठीक है। हाँ, इसके हर एक लाइन में क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। तो इसका ये जब जो छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, जैसे फेस इन द डार्क, हार्ट्स एंड हैंड्स, ये सब का इसके बाद हम करेंगे जेसी ओवेंस का चैप्टर है, सब हर एक लाइन में जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन निकलते कि है ही ऐसे चैप्टर में क्या करना है। अच्छा, पोयम में मिस ने कुछ कराया है, पोयम में मिस कुछ करा रही है या चीफ सियाटल करा, नहीं चीफ सियाटल होल्ड पे रख, हम लोग बात करके डिस्कस करते हैं, ये कर लेते, ठीक है। At Denver, there was an influx of passengers into the coaches on the eastbound BMN Express. In one coach, there sat a very pretty young woman dressed in elegant taste and surrounded by all the luxurious comforts of an experienced traveler. Among the newcomers were two young men, one of the handsome presence with a bold, frank countenance and manner, and the other a ruffled, glum-faced person, heavily built and roughly dressed. The two were handcuffed together. The two were handcuffed together. ये हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, इसका जो भी लाइन है सब इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है एट डेनवर देयर वाज एन इन्फ्लक्स ऑफ पैसेंजर्स। इन्फ्लक्स का मतलब है, इन्फ्लक्स का मतलब क्या होता है? इन्फ्लक्स का मतलब होता है अराइवल ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इन्फ्लक्स का मतलब होता है अराइवल ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो वो लोग क्या पूछ सकते हैं, ट्रेन का नाम क्या है? तो ईस्ट बाउंड बीएमएन एक्सप्रेस ये ट्रेन का नाम है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। समझ आ रहा है? जैसे हमारे होते हैं ना राजधानी एक्सप्रेस। इन्फ्लक्स मतलब एकदम जब एक साथ पूरा भीड़ जैसे ट्रेन में घुसता है ना या बस में घुसता है ना, उसको इन्फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये ट्रेन का नाम हो गया, ट्रेन का नाम हो गया, ठीक है। दूसरा इधर है, इसमें डिस्क्रिप्शन जो है ना, कभी कभी 3 मार्क का बोलेंगे उसको डिस्क्राइब करो, ठीक है। 3 मार्क का सिर्फ डिस्क्रिप्शन आता है, 3 वर्ड के लिए 3 मार्क्स मिलता है, ये अपनी बोर्ड की खासियत है। 3 तुझे सिर्फ क्या लिखने का है, हैंडसम प्रेजेंस। अच्छा, अभी इसमें 3 लोगों का डिस्क्रिप्शन दिया, एक है यंग वुमन, ठीक है। तो अगर पूरा मिस फेयरचाइल्ड का डिस्क्रिप्शन दो तो लिखने का यंग वुमन फर्स्ट पॉइंट हो जाता है, एलिगेंट टेस्ट, ड्रेस्ड इन एलिगेंट टेस्ट, ये तेरा फर्स्ट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। ये अगर मिस फेयरचाइल्ड का ये दिया ना डिस्क्रिप्शन, फेयरचाइल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है ना, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा इसका फर्स्ट पॉइंट आएगा कंट्रोल बी, यंग वुमेन ड्रेस्ड इन एलिगेंट टेस्ट। दूसरा पॉइंट आएगा इसमें, हाँ इसमें अभी नहीं है, दूसरा सेकंड पैराग्राफ में उसका बाद में, ठीक है। अभी लग्जरियस कंफर्ट्स ऑफ एन एक्सपीरियंस ट्रैवल मतलब हर चीज़ था उसके मतलब बहुत, मतलब हम लोग जब ट्रैवल करते हैं हमने लेके नहीं जाते बहुत सारी चीज़ें, हम लोग खाना पानी ये सब, तो वो बहुत पहले से ट्रैवल कर रही थी, उसके पास सब कुछ था, ठीक है। अमंग द न्यू कमर्स, अच्छा अभी कभी कभी तो न्यू कमर्स का डिस्क्रिप्शन दो, तो न्यू कमर्स कौन थे और उनमें रिलेशन क्या था, तो रिलेशन पूछा तो दे वर हैंडकफ टुगेदर, बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ वो वर्ड हैंडकफ के लिए 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? एक पैरा में से ही बहुत क्वेश्चन निकलता है, ये चैप्टर ही ऐसा घुमाया फिराया हुआ है, ठीक है। रुक जा, फेयरचाइल्ड का डिस्क्रिप्शन में दूंगी, हाँ। तो ये उनका रिलेशन था, रिलेशन between
द न्यू कमर्स या टू मैन, ठीक है। उसके बाद के जो बीच के लाइंस है, हैंडकफ टुगेदर मतलब ये है, ये बात तो क्या हथकड़ी, हैंडकफ टुगेदर। एक होता है ना, एक पुलिस लगाता है और एक इसको लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। और बीच में देख न्यू कमर्स का देखा, ठीक है। एक था यंग मैन, वन ऑफ हैंडसम प्रेजेंस विद अ बोल्ड फ्रैंक काउंटेनेंस, काउंटेनेंस मतलब अपना पर्सनालिटी, ठीक है, एंड अ मैनर। एक था रफल्ड ग्लम फेस्ड पर्सन, हेवीली बिल्ट एंड रफली ड्रेस, मतलब कैसे भी कपड़े पहने थे, ठीक है। हेवी बिल्ट मतलब एकदम बॉडी शॉडी था, ठीक है। ग्लम फेस्ड, पुलिस वाले कैसे होते पता है ना, एकदम एकदम कैसे उन लोग के मुंह में हमेशा एक रफनेस रहता है, एकदम चिड़चिड़े रहते हैं, ठीक है, समझा। हाँ, पेट मोटा रहता है, ये भी अच्छा, ठीक है। तो ये था, समझा। तो ये वो उसने ये डिस्क्रिप्शन दिया, तो ये पूछेंगे ये लोग पक्का, डेफिनेट मैं बोलूँ फर्स्ट क्वेश्चन यही है, ठीक है। इसको अच्छे से लर्न कर लेना, समझा। एक वर्ड इधर से उधर मत करना, तो वर्ड इधर से उधर करती है बहुत, वर्ड इधर से उधर मत करो, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुक जा, मुझे इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यंग मैन ये किसका है, ये अपना पहले मिस्टर ईस्टर्न का ये थे, तो मिस्टर ईस्टर्न का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। पहले वाला जो यंग मैन वाला है ना, वो किसका डिस्क्रिप्शन है, मिस्टर ईस्टर्न का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। यंग मैन, वन ऑफ हैंडसम प्रेजेंस, फिर बोल्ड दूसरा कीवर्ड है उसमें, ठीक है। फ्रैंक काउंटेनेंस तीसरा कीवर्ड है, और अदर कौन है, ये अदर है अपना ये, उसका नाम क्या है, मार्शल, ठीक है। चैप्टर में थोड़ा कंफ्यूजन क्यों होगा ना, क्योंकि ये लोग प्रिटेंड्स टू बी मार्शल, ये सब चलता ही रहेगा ये लोग का। इतना ये पैराग्राफ क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ू। आगे बढ़ू, चलो आगे बढ़ते हैं, चालू होना। As they passed down the aisle of the coach, the only vacant seat offered was a reversed one facing the attractive young woman. तो कभी कभी मुझे vacant seat का मिला, तो मतलब वो जो औरत बैठी थी उसके सामने वाला ही सीट vacant था। Here the linked coupled seat, here the linked couple seated themselves. यहाँ पे linked couple कौन है, ये वो जो मार्शल और मिस्टर ईस्टर्न है, ठीक है। वो लोग linked कैसे, हैंडकफ से linked। The young woman's glance fell upon them with a distant, swift disinterest. मतलब ऐसे हम लोग देखते ना, कोई हमारे बाजू में आके ऐसे करते ना, ऐसे करते ना हम लोग, हाँ, हम लोग डायरेक्टली नहीं देख पाते उनको, हम लोग ऐसे देखते हैं, फिर ऐसे रहते हैं, है ना। हम डायरेक्ट नहीं देखते, हम एक बार देख के फिर ऐसे मुंह घुमाए देते हैं, तो उसने भी देखा। देन फिर अचानक उसके इसमें ना स्माइल आ गया, स्माइल ब्राइटनिंग हर काउंटेनेंस, टेंडर पिंक टिंचिंग अराउंड इट, टेंडर पिंक टिंचिंग मतलब शर्मा गई वो थोड़ा, ठीक है, लाली आ गई। शी हेल्ड आउट a little grey gloved hand. When she spoke, her words were full, sweet and deliberate, proclaimed that its owner was accustomed to speak and be heard. मतलब यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन आएगा कि उसका रिएक्शन क्या था जब वो लोग बैठे, तो उसका रिएक्शन क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ जाएगा कि यहाँ पे है उसका लवली स्माइल ब्राइटनिंग हर काउंटेनेंस, पहला ये है। अच्छा अभी रिएक्शन भी दो तरह का, एक हैंडकफ देखने के बाद और एक हैंडकफ के पहले। तो बस पहले अगर बोला जब वो लोग ने सीटेड जेंटलमैन आके बैठे तब उसका रिएक्शन क्या, ठीक है। तो तब तो वो मिस्टर ईस्टर्न को देख के उसका दिल गार्डन गार्डन कर रहा था, ठीक है, समझा। क्या पता वो लोग ये थे ना, एक्स थे, एक्सेस, ये चैप्टर बहुत सही है, बहुत सही है, पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। तो लवली स्माइल ब्राइटनिंग हर काउंटेनेंस, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट इसमें ये आ जाएगा कि टेंडर पिंक टिंजिंग अराउंड इट, टेंडर पिंक टिंजिंग अराउंड इट समझ आया ना, लाली पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि शी हेल्ड आउट अ लिटिल ग्रे ग्लव्ड हैंड, ठीक है, लिटिल ग्रे ग्लव्ड हैंड, बस 3 पॉइंट काफी मैंने। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका वॉइस कैसे होगा,
तो उसका वॉइस कैसे, ग्रे ग्लव्ड हैंड मतलब उसने ग्लव्स पहना था हाथ में ग्रे कलर का, और वो GRAY वो अमेरिकन स्पेलिंग है ग्रे का, जो समझ नहीं आएगा वो ग्रे क्यों लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है when she spoke her voice was full, sweet and deliberate, proclaimed that its owner was accustomed to speak and to be heard, मतलब वो ऐसे जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो जैसे बोलना चालू करते हैं, हम लोग अपने आप ही उनको सुनना चालू करते हैं, भले वो बोले, जैसे केनू केनू उछलती है कूदती है, हम लोग को कुछ भी करें हमें उसको देखना ही पड़ता है, इतना उछलेगी कूदेगी, ठीक है। तो वैसे ही है कि कोई कोई वो ऐसे बोली जैसे कि उसको दिखाना है कि तुम मुझे सुनो, ठीक है। तो उसने बोला, वेल मिस्टर ईस्टन, इफ यू विल मेक मी स्पीक फर्स्ट, आई सपोज आई मस्ट, डू यू एवर रिकॉग्नाइज ओल्ड फ्रेंड्स व्हेन यू मीट देम इन द वेस्ट। तो उसने बोला कि अच्छा मिस्टर ईस्टन, मतलब ऐसे भाव खा रही है, मतलब आप तो हमसे कुछ बोले ही नहीं, हम लोग जैसे ऑकवर्डनेस हो जाता है ना जब हम किसी पुराने को मिलते, तो बोलते अगर आपको नहीं बोलना तो मत बोलिए, कि आप अपने पुराने दोस्तों से बात नहीं करोगे जब आप उनको दूसरे जगह मिलते हो। बोलते ना कि कुछ फ्रेंड्स होते हैं, या कुछ हम लोग बोलते हैं ना, टीचर स्कूल में हमारे टीचर, बाहर जाके तो हम लोग उनको पहचानते भी नहीं है, हम बोलते हैं ना कभी कभी स्कूल के तो स्कूल के अंदर, तो बाहर तो एकदम ऐसे, समझ आ रहा है, तो वो वैसे ही बोलता है। The young man roused himself at the sharp sound of her voice, seemed to struggle with a slight embarrassment, which he threw off instantly, and then clasped her fingers with his left hand. तो तभी के ये बहुत पहले का है, वो लोग का इंग्लिश रिचुअल है कि क्या है, वो लोग ना अपने हाथ ऐसे करके बात करते कि मतलब आप उनको एड्रेस कर ऐसे, ताकि वो लड़का वो हाथ पकड़ के ऐसे करके किस करता है, समझ आ रहा है, ठीक है। वो लोग हाथ ऐसे बाहर डाल के, अरे तेरा नेट खराब है कि मेरा नेट खराब है, देख कनेक्टिंग हो रहा है, देख अभी आ रहा है क्या, अब ठीक है, नेट नहीं है, वाईफाई का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, समझा, इतना समझा। अब इसमें भी पूछेंगे, अभी क्या हुआ, उसने ऐसे अपना हाथ आगे किया, तो वो ऐसे ही देखा कि ये कौन है, मतलब वो देख नहीं रहा था ना, एक तो देख जो गुनाह करते वो हमेशा ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, अब वो ऐसे ऐसे बैठ गया, फिर उसने देखा अरे ये तो मेरी एक्स है, ठीक है। अब जब उसने देखा तो वो ना थोड़ा सा शर्म आता है ना कि ऐसे थोड़ा सा शर्मा, फिर चलो छोड़ो तो क्या होगा, फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया, ठीक है। तो उसको स्लाइट एम्बैरेसमेंट में थोड़ा शर्मा, फिर उसने उसको भाड़ में फेंक दिया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया, ठीक है। तो उसका भी रिएक्शन पूछेंगे मिस्टर ईस्टन का, यंगर मैन, तो वो लोग ये लाइन देंगे और बोलेंगे यंगर मैन का डिस्क्रिप्शन दो, तो हम लोग ने पहले भी कर लिया, ठीक है, बोल्ड फ्रैंक काउंटेनेंस ये सब कर लिया, ठीक है, समझा, समझ आ रहा है ना मैं क्या बक 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 कर रही, नहीं समझे तो मुझे बोल देना, पक पक पक, ये चैप्टर बहुत सही है, ठीक है। तो इसमें इसका रिएक्शन आ गया ये, तो चाहिए तो लिख दे उधर उसका रिएक्शन या उसका एक्शन रिएक्शन, जो ये जो है ना यंग मैन रोज हिमसेल्फ शार्पली, तो ये है कि मिस्टर ईस्टन ने कैसे रिएक्ट किया जब उसने बोला, ठीक है। It's Miss Fairchild, he said with a smile. अब जाके हमें उसका नाम पता चला, उसका नाम क्या है, Miss Fairchild. I'll ask you to excuse the other hand. It's otherwise engaged at the present. ठीक है, तो उसने एक्चुअली गलत हाथ से उसका हाथ पकड़ा, क्योंकि अगर मैं अपना राइट हैंड आगे बढ़ाऊंगी तो तू उधर से राइट हैंड ही देगी, लेकिन इसका तो राइट हैंड राइट इसमें हैंड कफ में बंधा हुआ था, ये एक बहुत बड़ा हिंट आ जाता है इधर कि उसका राइट हैंड बंधा रहता है, जो गुनहगार होता है उसका हमेशा राइट हैंड बंधा रहता है और मार्शल का हमेशा लेफ्ट हैंड बंधा रहता है, ये मिस ने पढ़ा होगा ना क्लास में कि राइट हैंड हमेशा ये, तो यहाँ पे भी हमें हिंट मिल रहा है कि उसने लेफ्ट हैंड से उसका हाथ पकड़ा, देख देन क्लैप्ड हर फिंगर्स विद हिज लेफ्ट हैंड, ये सब पूछ सकते हैं कौन से हाथ से क्या किया, वो रिएक्शन में बराबर से लेफ्ट हैंड लिखना है, ठीक है, भूल मत जाना, वो लेफ्ट हैंड से पकड़ता है उसको, समझा, उसने लेफ्ट हैंड से पकड़ा। अच्छा, फिर उसने क्या किया, तो उसने बोला कि उसने गलत हाथ से पकड़ा, उल्टे हाथ से पकड़ा, तो वो बोलता है कि अभी तो मेरा दूसरा एंगेज है करके, ठीक है। अब मिस फेयरचाइल्ड की फट गई, वो देख रही कि मेरे एक्स को हो क्या गया, उसका हाथ ऐसे हैंडकफ्स में किया, अगर तू किसी को देखेगी तेरा जान पहचान वाला, उसका अगर वो हथकड़ी है, मतलब उसने कुछ गड़बड़ किया है, समझ आ रहा है, तो he slightly raised his hand, bound at the wrist by the shining bracelet क्या है, handcuff, so that लिख दो handcuff, shining bracelet यहाँ पे, to left of one of his companion,
ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है कि उसका हैंड, राइट हैंड किससे बाउंड था, शाइनिंग ब्रेसलेट से। तो ये स्टार्टिंग में ही हमें बोलते हैं कि उसका राइट हैंड में हैंडकफ था। द ग्लैड लुक इन द गर्ल स्लोली चेंज इन बीविल्डर्ड हॉरर। बीविल्डर्ड हॉरर को अंडरलाइन कर। अब ये सुप्रीम इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम इम्पोर्टेंट मतलब सबसे ज्यादा, जितने इम्पोर्टेंस में ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि पेपर में आएगा ये। मैं बोल रही हूँ तुझे, आज तुम लोग के पेपर में क्वेश्चन आएगा कि गर्ल का लुक कैसे चेंज हो गया जब उसने ये हैंडकफ देखा। ठीक है, तो उसका रिएक्शन, तो पहला कीवर्ड हो जाता है बीविल्डर्ड हॉरर। बीविल्डर्ड हॉरर मतलब उसकी फट गई। ठीक है, ये इतना समझ आएगा ना तुझे, मतलब एकदम गंदी तरीके से उसको डर लगने लगा कि ये हो क्या गया ना, ऐसे 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 बात करते ऐसे हो गया। समझा ना। ठीक है, bewildered horror ये है रिएक्शन ऑफ मिस फेयरचाइल्ड टू द हैंडकफ्स, या शाइनिंग ब्रेसलेट भी बोलते हैं कि शाइनिंग ब्रेसलेट को देख के मिस फेयरचाइल्ड का क्या रिएक्शन है। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ मिस फेयरचाइल्ड। ठीक है, bewildered horror। देखना भी कैसे बदलेगी, साफ है वो, साफ है मिस फेयरचाइल्ड, साफ है। ठीक है, द ग्लो फेडेड फ्रॉम हर चिक्स, ये सेकेंड है, मतलब जो उसका टिंच आया था ना, उसका थोड़ा सा एक्स को देख के थोड़ा सा शर्मा गई थी ना वो, अभी वो चला गया, अभी वो एकदम रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो कंट्रोल सॉरी, ठीक है, तो वो सेकेंड हो गया, ग्लो फेडेड फ्रॉम हर चिक्स, ये सेकेंड लाइन हो गया। ये बहुत इजी लाइन है, इसमें ज्यादा साइंस है ना, समझ आ रहा है ना तुझे। हर लिप्स पार्टेड इन वेग, मतलब ऐसे हो गया, हम लोग ऐसे ना, हम चाहेंगे ना ऐसे थोड़े थोड़े होठ हिलते ना हमारे, ऐसा थोड़ा सा गैप 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 बनने लगते थे। रिलैक्सिंग, हम लोग साई करते हैं ऐसा, ऐसे होता है ना जब हमें कोई क्वेश्चन पूछते आंसर नहीं आता, आंटी मारने वाली है आंटी मुझे मारेगी बैठ के। ठीक है, सो लिप्स पार्टेड इन वेग रिलैक्सिंग डिस्ट्रैक्ट, समझ आ रहा है ना। तो उसको बहुत स्ट्रेस हो गया कि ये क्या है, ये मतलब मेरे एक्स को हो क्या गया, मैंने उसको क्या छोड़ दिया, ये तो गुंडा मवाली बन गया समझ आ रहा है, ये उसने सोचा नहीं था, मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ। Easton with a little laugh as if amused was about to speak when the other forestalled him। अच्छा, ये 3 ही लाइंस है। ठीक है, ये 3 ही लाइंस उसके रिएक्शन में है। bewildered horror, glow faded from her cheeks, her lips parted in with relaxing distress। ये तुझे लर्न करके जाना है और ये पेपर में आएगा ही आएगा। मैंने क्या बोला, आएगा आएगा मतलब आएगा। ठीक है, ठीक है ना, ये चैप्टर है ना एग्जाम में। ठीक है, तो ईस्टर्न विद अ लिटिल लव, रिटन पेपर है ना तुम लोग का, 40 मार्क्स का रिटन पेपर है ना। ठीक है, ईस्टर्न विद अ लिटिल लव एज इफ अम्यूज्ड वाज अबाउट टू स्पीक अगेन व्हेन द अदर फोरस्टॉल्ड हिम, मतलब वो बोलने ही वाला था, अभी जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा ना कि उसने उसको ऐसे क्यों देखा। तो वो, हाँ इसमें एक है, हाँ मैं बाद में बताती हूँ, किधर लिख देना अगर चाहिए ऊपर नीचे कि मिस फेयरचाइल्ड वाज रोमांटिकली अट्रैक्टेड टू मिस्टर ईस्टर्न। हाँ मैं भूल जाऊंगी बाद में, मुझे बीच बीच में याद आ रहा है। ठीक है, कि मिस फेयरचाइल्ड वाज रोमांटिकली अट्रैक्टेड टू मिस्टर ईस्टर्न, क्योंकि वो पहले उसको कोर्टशिप करता था, मतलब उसके, मैं बताइए वो लोग एक्सेस थे। ठीक है, वो लोग का अफेयर था, अफेयर इन द सेंस वो उसको वो करता था, उसको मतलब काइंड ऑफ एक रिश्ता था, एक प्रोस्पेक्टिव ग्रूम था, मतलब वो उससे शादी कर सकती थी, लेकिन उसने उसको एक अमीर आदमी के छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ चल अभी याद ही आ गया। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, मिस फेयरचाइल्ड का। ठीक है, तो वो रोमांटिकली अट्रैक्टेड थी मिस्टर ईस्टर्न देखने में बहुत सही है ना, देख स्टार्टिंग में लिखा है ना एकदम बोल्ड हैंडसम, ये वो लिखा है ना, देखने में कितना सही है, लेकिन क्या काम करता है, उसका गुना भी लिखा रहेगा किधर, कि वो वही लास्ट में वही निकलता है ना अपना, क्या कॉन्विक्ट, वही निकलता है। कॉन्विक्ट मतलब जिसको हम लोग ने जो गुनेगार है उसको कॉन्विक्ट बोलते हैं। ठीक है, कॉन्विक्ट का मतलब जो गुनेगार होता है। ठीक है, प्रिजनर को भी हम लोग कॉन्विक्ट बोलेंगे इसमें। तो इसमें वो रोमांटिकली अट्रैक्टेड होती है, लिखा रोमांटिकली अट्रैक्टेड टू मिस्टर ईस्टर्न, तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। और एक और एक लिख स्नॉब अपील, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो स्नॉब अपील, स्नॉब SNOB, स्नॉब APEAL, स्नॉब अपील मतलब हमेशा दिखावा करने का है। ठीक है, तो इसमें लिखने का शोइंग, समझा। ये सब पॉइंट्स तुझे लिखना है और एक एक एक्सप्लेन करना ही, समझाया था ना मैंने तुझे।
लिसन, मिस फेयरचाइल्ड का मिस स्नॉब अपील मतलब जो हमेशा दिखाते ना हमारे पास ये है हमारे पास वो है, उनको बोलते स्नॉब अपील, ठीक है, समझा। हाँ, तो स्नॉब अपील है उसका। और कुछ याद आता है मैं बोलती हूँ, ठीक है। द ग्लम फेस्ड मैन हैड बीन वॉचिंग द गर्ल्स काउंटेनेंस विद वील्ड ग्लांसेस फ्रॉम हिज क्लीन श्रूड आईज। अभी ग्लम फेस्ड पर्सन की बात आती है, ठीक है। इसमें हमें कुछ नहीं लिखा है ना चैप्टर में मार्शल और ये, इसमें सिर्फ ये लिखा फेयरचाइल्ड है और ग्लम फेस्ड पर्सन है और मिस्टर ईस्टमैन, ठीक है। तो ग्लम फेस्ड मैन मतलब अभी ये जो सच्ची का मार्शल था वो ऐसे उसको देख रहा था कि क्या चल क्या रहा है इन लोग के बीच में, ठीक है। हम बोलते ना कि सपोज दो अनजान लोग तेरे सामने आके बातें करने लगे, एक आइडिया तो लग ही जाता है वो लोग का रिलेशन क्या है। इवन वो कोई और लैंग्वेज में भी बात करते हैं ना तो अपने को आइडिया लगता है कि हाँ इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, समझ आ रहा है। मम्मी पापा बाबट वो सब तो हो ही जाता है, कभी कभी होता है ना कि एक लड़का लड़की समझ नहीं आ रहा तो देख के हम लोग थोड़ा सा गैस मारते ना, अरे ये लोग तो भाई बहन ही हो गया, अरे ये लोग तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होंगे, समझ आ रहा है। तो वैसे उसने भी गैस मारा, उसको समझे ये लोग एक्सेस है, ठीक है। एक एक देख जब हम लोग किसी को रोमांटिकली अट्रैक्टेड लिखा ना मतलब उसको कहीं ना कहीं तो सॉफ्ट कॉर्नर था, फीलिंग्स थे, ठीक है। काइंड ऑफ क्रश, पता है क्रश क्या होता है, ठीक है। तो काइंड ऑफ उसको मिस्टर ईस्टन की हमेशा क्रश था, लेकिन क्या था देखने में इतना सही बंदे क्या चाहिए जिंदगी में, लेकिन वो पैसे वाला नहीं था और वो क्या है उसको दिखाने का बहुत शौक है, तो उसने उससे उसका मतलब उसको ज्यादा वो घास नहीं डाला उसने, ठीक है। उसने उसको ज्यादा घास नहीं डाला। हम एक्सेस मत लिख के आना पेपर में, मैं तो अपने लिए बोल रही हूँ वो मत लिख के आना, उसे समझाने के लिए। पेपर में हमेशा लिखना ओल्ड एक्विंटेंस, ये भी लिख देती इधर ओल्ड एक्विंटेंस, ओल्ड या एक्विंटेंस भी लिखेंगे तो भी चलेगा, एक्विंटेंस। हाँ, एक्विंटेंस। और कहीं मैंने लिखाया भी एक्वेंटेंस, ACQUAINTANC, एक्वेंटेंस मतलब होता है जान पहचान वाले, ठीक है, जान पहचान वाले को एक्वेंटेंस। यहाँ पे स्पेसिफिकली है ये उसकी ये थी मतलब उसको कोचिंग करता था तो, ठीक है। समझ आ रहा है ना तुझे, मैं बहुत धीरे जा रही हूँ इस चैप्टर में, ठीक है। समझ आया, इतना समझा। तो glum faced person is watching the girl's countenance with the veiled glances from his clean shaved eyes। ये जो लास्ट के 4-5 वर्ड है वो भी इम्पोर्टेंट है कि वो कैसे देख रहा था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पूछने के लिए कुछ भी पूछते तो ये भी आ सकता है, ठीक है। veiled glances from his clean shaved eyes, तो उसको कैसे देख रहा था, glum faced person उसको कैसे देख रहा था, how was he looking, तो ये भी आ सकता है कि ये उसको कैसे देख रहा था, ठीक है। समझ आ रहा है ना तुझे मैं क्या करी। एक मिनट है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, चलो चलो, मुझे लगा नहीं आ रहा था, मैं उधर आके समझाऊंगी, चलेगा। तो बोले कि आ जाओ दीदी थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। तो ये उसको ग्लम फेस्ड पर्सन कैसे देख रहा था, ग्लम फेस्ड। हाँ मुझे याद दिलाना, ये नोट्स तुझे सेंड करना, हाँ ठीक है। इसमें बहुत मिक्स है तो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। 20-30 पेजेस का कुछ है तो ढूंढना बैठ के तुझे जो पढ़ना है उसमें से, ठीक है ना। और बाद में 10th में जाके एक जेरोक्स लेना, अभी नहीं 10th में जाके एक जेरोक्स लेना, ठीक है। ग्लम फेस पर जो नोट्स बना रही हूँ ना मैं उसका जेरोक्स 10th में जाके अभी लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो क्या होता है वो हार्ड कॉपी रहता है ना तो पढ़ने में फोन में देख देख के आंखें खराब। 10th में तो बहुत नोट्स, अभी पता नहीं मैं 10th ले पाऊंगी कि नहीं, लेकिन बहुत सारा नोट्स है, सौम्या का नोट्स है मेरे पास बहुत सारा, जितना हो सके मैं करूँगी, देखना पड़ेगा अभी, क्या पता ना अभी टाइम है, बाद में टाइम नहीं रहेगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा, यू विल एक्सक्यूज मी फॉर स्पीकिंग, अभी कौन आया, अपना हीरो आया, अपना हीरो मार्शल आया, मार्शल था। यू विल एक्सक्यूज मी मिस फॉर स्पीकिंग बट आई से यू आर एक्वेंटेड विद द मार्शल हियर। कौन है मार्शल, मिस्टर ईस्ट।
होता है. If you'll ask him to speak a word for me when we get to the pen, he'll do it, and it will make things easier for me there. He's taking me to Leavenworth prison. It's 7 years for counterfeiting. ठीक है. तो एक्चुअली ये किसका बोलता है, वो मिस्टर ईस्टन का ही सजा बोलता है कि नहीं, अरे आप इनसे पूछोगे ना कि मैं कौन हूँ करके, अब उसको वो देख रहा है ना कि ये लोगों का कुछ चक्कर चल रहा है, तो उसने उसका रेप्यूटेशन बचाने के लिए फटाफट से बोला कि अरे ये ना आपको कुछ बोलेंगे ना, बहुत शर्माते हैं ये. ठीक है. ये मेरे लिए कब बोलेंगे, जब हम पेन में चले जाएंगे. पेन मतलब प्रिजन में. ठीक है. When he get to the pen, he'll do it and it'll make things easier for him. मतलब वो मुझे प्रिजन लेके जा रहे. कौन सा प्रिजन? लेवेनवर्थ प्रिजन. इम्पोर्टेंट अंडरलाइन करके रखते हैं. लेवेनवर्थ प्रिजन. It's 7 years for counterfeiting. ये एक्चुअली मिस्टर ईस्टन की सजा है, पर मार्शल क्या बोलते हैं, ये मिस्टर ईस्टन मुझे लेके जा रहे. किसको? मिस फेयरचाइल्ड को, ताकि इसका रेप्यूटेशन बचा रहे. ठीक है. तो वहां पे लिख दे. यहाँ से उसका कंपैशन शो होता है, कंपैशन की वो उसके लिए केयर करता है, या काइंडनेस या कुछ भी उधर लिख दे. इससे हमें पता चलता है, ठीक है, कि वो प्रिटेंड करता है कि वो कॉन्विक्ट है. मैंने लिखा है ना अभी कि वो प्रिटेंड करता है कि वो कॉन्विक्ट है. समझा? और अगर बाई चांस पूछा ना कि उसका ये क्या है, उसकी सजा क्या, तो लिखना है 7 years फॉर काउंटरफीटिंग. 7 years फॉर काउंटरफीटिंग मतलब क्या होता है कि साथ काउंटरफीटिंग मतलब फ्रॉड करना कुछ भी. काउंटरफीटिंग मोस्टली किसी का सिग्नेचर कॉपी कर लिया, या गलत इन्फॉर्मेशन लिख दिया, या किसी का फ्रॉड आइडेंटिटी यूज कर लिया, उसको काउंटरफीटिंग होता है. ठीक है. अच्छा, काउंटरफीटिंग करता हूँ यार, मेरे व्हाट्सएप का मैसेज पड़ा करता है. एक मिनट. काउंटरफीटिंग embarrassment, forestalled, हाँ. व्हील्ड ग्लांसेस का लिख इनडायरेक्ट लुक्स है. व्हील्ड ग्लांसेस है ना, उधर लिख दे इनडायरेक्ट लुक्स. इधर है ना व्हील्ड ग्लांसेस. हाँ, व्हील्ड ग्लांसेस लिखा. इनडायरेक्ट लुक्स, इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली नहीं देखने का. हाँ, और ऊपर एक लिखा है ना मिस फेयरचाइल्ड डिस्टेंट स्विफ्ट इंटरेस्ट, वो भी पूछ सकते हैं ना कि वो कैसे देखते हैं उसको. तो डिस्टेंट स्विफ्ट इंटरेस्ट ऐसे. ठीक है. समझा ना? आगे बढ़ो. हाँ. ओ सेट द गर्ल विद अ डीप ब्रेथ एंड रिटर्निंग कलर, मतलब उसकी जान में जान आई. जैसे हम लोग को ऐसे ऊपर बैठा दिया था. सो व्हाट इज ना भी वो फिर से चालू होगी उस पर लाइन मारना. ठीक है. सो दैट इज व्हाट आर यू डूइंग आउट हियर. अब मार्शल मतलब तुम मीरा रोड से भाईंदर मार्शल बन गए हो, वैसा मतलब ईस्ट से वेस्ट मोड़ रही हूँ, वहाँ पे हम लोग मीरा रोड से भाईंदर ले ले. ठीक है. समझ आया? इतना समझा? तो डीप ब्रेथ एंड रिटर्निंग कलर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसकी जान में जान आ गई. डीप ब्रेथ एंड रिटर्निंग कलर, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है. माई डियर मिस फेयरचाइल्ड said Easton calmly, I had to do something. Money has a way of taking wings unto itself, and you know it. It takes money to keep step with that crowd in Washington. I saw this opening in the West, and well, a marshalship isn't as quite high as a position as that of an ambassador. अब वो उसको चिढ़ाता है कि तू मुझे ambassador को ताना मार रहा है उसको. ठीक है, ताना मार रहा है उसको. ठीक है. मार्शलशिप भी अच्छा था, उन लोगों का पुलिस है ऊपर. ठीक है. तो मिस फेयरचाइल्ड बोलते हैं ओ माय डियर मिस फेयरचाइल्ड, अरे आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना था. भाव खा रहे, बैठ के तो चीटिंग क्या है. और ये भी भाव खाता है. मिस्टर ईस्टन भी बहुत भाव खा के बोलता है कि हाँ, एक मिनट ना. एक मिनट, ये कहीं ना कहीं तो लिखा था. अच्छा, हाँ, ठीक है. तो ये बहुत भाव खा के बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना था ना पैसों के लिए, मैं क्या ऐसा भूखा मरूं. और उसका क्या है, मनी हैज अ विंग्स टू टेक अनटू इटसेल्फ. वो क्या रीजन देता है, मनी हैज अ, जब वो उसको पूछते हैं ना कि तुम एक मार्शल हो, तो तुम मार्शल क्या करो इधर, मार्शल बनने के लिए आए हो इधर. तो बोलते हैं हाँ मार्शल बनने आया क्योंकि मुझे तो पैसे चाहिए. और बोलते हैं हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वॉशिंगटन में, वहाँ पे हमें हाँ, तो हाँ, वहाँ पे हमें पैसे लगते हैं. ठीक है. समझ आ रहा है? जिस क्राउड के साथ हम उठते बैठते उसके साथ पैसे चाहिए. और मैंने देखा कि हाँ इधर एक मार्शलशिप का पोजीशन खुला था, तो मैं आ गया. ठीक है. और उसको ताना बता, पर एक मार्शल एक एम्बेसडर के सामने है ही क्या.
समझ आ रहा है। एम्बेसडर कौन था? वो मिस फेयरचाइल्ड उसको उसके लिए छोड़ देती है एम्बेसडर के लिए, ठीक है, इसलिए उसको घास में डालती थी। एम्बेसडर said the girl warmly doesn't call anymore, he needn't ever done so, you ought to know that, and so now you are one of those dashing western heroes and you ride and shoot and go in all kinds of dangers, that's different from the Washington life you have missed from the old ground। मतलब हम बोलते ना कोई अलग करता है कि अरे तू स्कूल से निकल के ये सब कर, हम लोग इधर तो ज्यादा कुछ करते ही नहीं है, जैसे कोई आर्मी में चला गया, मिलिट्री में चला गया, हम ऐसे नहीं बताया अरे हमारी इधर इतना ये है नहीं, लेकिन ये बंदा ऐसे बन गया, ठीक है। जिससे गांव में, जब बहुत गांव में ऐसा होता है ना कि कोई भी सिटी का इंसान आता है तो बोलते हैं अरे ये सिटी का है, ये सिटी का, उसका रिस्पेक्ट ही अलग लेवल का जाता है ना। हम बोलते हैं ना कि गांव से ज्यादा लोग नहीं जाते सिटी पर ये गया, तो वो भी उसको बोलते कि हमारे इधर तो इतने लोग नहीं जाते, तुम गए, वाह तुम तो डैशिंग हीरो। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो सेकंड वाला डायलॉग है ना, एम्बेसडर, और बोलते वार्मली, एम्बेसडर का बोलते हैं हाँ वो अभी उतना भाव नहीं देता मुझे, ठीक है, डजंट कॉल एनीमोर, मतलब रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, ही नीडेंट एवर हैव डन सो, यू ऑट टू नो दैट, मतलब आपको पता रहना चाहिए कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है और मैं अभी फुल टू तुम्हारे पर फ्लर्ट मारने वाली हूँ, ठीक है, वही उसका मतलब है, समझा, ठीक है। तो ये है ना, यू आर वन ऑफ द डैशिंग वेस्टर्न हीरोज, ये उसका ओपिनियन क्या होता है उसके बारे में, तो ये एक बार जानिए। कंट्रोल सी कंट्रोल, मेरा ना टेक्स्ट बुक होता है ना तो मुझे इतना सारा नोट्स देती है, मेरा टेक्स्ट बुक पता नहीं शायद मेरी मिस के पास है या किधर तो है, कौन सा लिटरेचर का, मैंने सौम्या को उससे पढ़ाया था, क्योंकि सौम्या के टाइम पे मैं बस रिसेंट था ना, अभी मुझे पता नहीं था, ठीक है। तो ये है ओपिनियन ऑफ, या उसका परसेप्शन या उसका ओपिनियन, ठीक है, उसका क्या नजरिया था, तो ओपिनियन ऑफ मिस फेयरचाइल्ड, ठीक है। तो वो तो एकदम खुश हो गई, ठीक है, कि ये मार्शल है, वाह वाह, चलो इस पे भी चांस मारते हैं, ठीक है। The girls as fascinated went by widening a little to rest upon the glittering handcuffs, ठीक है। अब वो एकदम ऐसे ध्यान से फैसिनेटेड, अभी वो बहुत खुश हो गई, एकदम इम्प्रेस हो गई, एकदम फर्स्ट इम्प्रेशन बन गया, ठीक है। फिर से वो हैंडकफ्स देखने लगी, फिर से मार्शल आया, मार्शल को लग रहा है इसको कुछ फिर से कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, तो बोलते डोंट वरी about them, Mr. Theatan. All marshals handcuff themselves to the prisoners to keep themselves from getting away. Mr. Easton know his business. So फिर से उसको बचाने के लिए, उसको awkwardly से बचाने के लिए, ये उसका सेकंड इंटरप्शन है, ठीक है। फर्स्ट इंटरप्शन का था जहाँ पे वो जब एम्बैरेस पोजीशन में वो डर जाती है, तब उसका फर्स्ट इंटरप्शन आता है कि वो उसको प्रिटेंड करता है कि वो कॉन्विक्ट है और मिस्टर ईस्टन मार्शल है, ये है, ठीक है, फर्स्ट इंटरप्शन, और ये सेकंड इंटरप्शन, लिख लीजिए, ठीक है, ये सेकंड इंटरप्शन, ठीक है, समझा। तो फिर वो लड़की फिर से मिस्टर नी से, मतलब मिस फेयरचाइल्ड फिर से बात करने लगी, सो विल वी सी यू अगेन इन वॉशिंगटन, से आस्कर, मतलब हम लोग पूछते ना कभी किसी से बाहर मिलते कि तुम कब आओगे इस तरफ, बाहर मिलते हैं तो वो भी उससे पूछते तुम कब आओगे उधर, नॉट सून आई थिंक सर ईस्टर्न, माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर आई फियर। ये है, इसमें आ जाएगा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बटरफ्लाई डेज, ठीक है, गोला मार जो मारना मार, बटरफ्लाई डेज, इसको मैं बाद में देती हूँ, बटरफ्लाई डेज का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलते हैं मेरे अच्छे दिन खत्म हो गए, अभी इसका दो चीज है, माई बटरफ्लाई डेज और ओवर आई फियर। मिस्टर ईस्टर्न के लिए उसका बटरफ्लाई डेज मतलब गुड डेज, ठीक है, मिस्टर ईस्टर्न के लिए उसका बटरफ्लाई डेज क्यों खत्म हो रहा था, हैप्पी डेज ऑफ फ्रीडम, बटरफ्लाई डेज मतलब डेज ऑफ फ्रीडम लिख देगी चाहिए था, बटरफ्लाई डेज मतलब हैप्पी डेज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब मिस्टर ईस्टर्न के लिए उसका बटरफ्लाई डेज क्यों खत्म हो रहा था, क्योंकि वो जेल जा रहा था, ठीक है। तो अगर बोला कि मिस्टर ईस्टर्न ने ये क्यों बोला, तो उसने क्यों बोला, क्योंकि he was going to jail, he was going to prison 7 years, पूरा लिख देंगे 11th birth for 7 years for counterfeit, समझा। और मिस फेयरचाइल्ड को क्या लगा उसका बटरफ्लाई डेज ओवर क्यों गया, क्योंकि वो अब एक मार्शल बन गया, तो उसका ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हो गया, समझा इतना। I love the west side, the girl irrelevantly, her guys a shiny soft car, वो मुझे तो ये एक जगह बहुत पसंद है। She looked away out of the car window. She began to speak truly and simply without the gloss of style and manner. Mama and I spent the summer in Denver. She went home a week ago because father was slightly ill. I could live and be happy in the west. I think the air here agrees with me. Money isn't everything, but people always misunderstand things and remain stupid. यहाँ से वो डिफरेंट ट्रैक में जा रही थी, यहाँ पे वो हिंट कर रही थी कि मुझे तेरे साथ डेट करना है,
यहाँ से वो हिंट करने लगी कि मुझे तो मतलब ये जगह बहुत पसंद है, मुझे पैसों की भी इतनी, मतलब तू मुझे डेट कर सकता है, मतलब यही भगता है इधर का, ठीक है। उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। अभी ये जैसे मार्शल ने देखा, यहाँ पे उसका ड्यूटी आ गया। ये जब भी देखा कि ये लोग का फिर से चक्कर चालू हो रहा है धीरे धीरे, अब वो कंपैशनेट तो था लेकिन वो पागल नहीं था, वो उसको अपना ड्यूटी भी करने का था, ठीक है, इसलिए लिखा ना कंपैशनेट एज वेल ड्यूटीफुल, समझ आ रहा है, ठीक है। तो उसको अपना ड्यूटी भी करने का था, उसको जेल लेके जाके। तो वो धीरे से क्या बोलता है, वो बटरफ्लाई डेज को मार्क करके रखा, मैं तुझे देने वाली उसका बटरफ्लाई। इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अगर पूछा कि वो उधर क्यों थी, तो उसने डेनवर में समर स्पेंड किया था, मतलब वो छुट्टियों पे घूमने आई थी और अभी घर जा रही है। उसकी माँ पहले चली गई क्योंकि उसके पापा बीमार थे। अब एक और एक चीज इधर लोग क्या क्रिटिसाइज करते कि उसके पापा बीमार थे फिर भी वो घूम रही थी, समझ आ रहा है। लोग ये भी बोलते कि उसके पापा बीमार थे फिर भी घूम रही थी। वो एकदम उतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। से मिस्टर मार्शल ग्रो द ग्लम्ड face man, this isn't quite fair, I'm needing a drink and haven't had a smoke all day, haven't you talked long enough, take me the smoker now, won't you, I'm half dead for a bite, ठीक है। तो ग्लम फेस पर्सन को बोलते हैं, और बोलो बोलो क्यों नहीं, क्यों नहीं, ठीक है, क्यों नहीं तुम वेस्ट में अगर उसको कुछ होता है, ठीक है। जैसे वो देखने लगते हैं ना मिस्टर मार्शल की ये लड़की अलग डायरेक्शन में जा रही, तब भी वो फिर से एक बहाना मार के बोलता है, ये इसका थर्ड इंटरप्शन होता है, ठीक है। जब वो देखता है कि ये दूसरे ही दिशा में जा रही है अपनी ये अपना लव लाइफ लेके, तो मिस्टर मार्शल को तो ये अपना अपना जो असली मिस्टर मार्शल होता है ना, जो सच्ची का मार्शल होता है, वो क्या बोलता है, वो ग्लम फेस मैन है, अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं होना आयरनी। तो बोलते कि this isn't quite fair, I'm needing a drink and haven't had a smoke all day। तो बोलते कि अरे मुझे एक मतलब उधर ना ट्रेन में स्मोकिंग एरियाज होता है और ड्रिंकिंग एरियाज होता है, फॉरेन के ट्रेन के कंपार्टमेंट में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग एरियाज होता है। तो बोलते हैं कि मुझे उस कोच में लेके चलो ना, मुझे बहुत चाहिए, आपने बहुत देर बात कर ली, चलो। जैसे छोटा बच्चा मम्मी को बोलते ना चलो ना घर चलो ना घर चलो ना, इधर कितना बात करेंगे, घर चलो घर चलो, तो वैसे बोलता है कि मुझे स्मोक करने का है और मुझे ड्रिंक लेने का है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो बहाना क्या मारता है, तो उसका एक्सक्यूज क्या होता है, उधर से वो लड़की जब डायरेक्शन चेंज करती है तो उसका एक्सक्यूज क्या होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ड्रिंक और स्मोक का एक्सक्यूज बनाता है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना। हाँ ये सब क्वेश्चन इसमें ही बनता है, इसमें कोई ये है ही नहीं, ये चैप्टर में से सब आ जाएगा। एक्सक्यूज, और जो उल्टा पुल्टा मैं दे रही हूँ ना, मतलब आजू बाजू का कैरेक्टरिस्टिक्स थीम वो सब, और इसमें एक तो मैंने बोला ना वो लड़की का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा वीविल्डर हॉरर वाला, और वो सेकंड है मिस्टर मार्शल का कैरेक्टर स्केच, ब्यूटीफुल और कंपैशनेट, ठीक है। मिस्टर ईस्टन और मिस फेयरचाइल्ड बहुत रेयर पूछते, फिर भी मिस फेयरचाइल्ड का मैंने बहुत पॉइंट्स लिखा दिए, ठीक है। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ। अभी एग्जाम है, जैसे एग्जाम के लिए, हाँ हाँ ठीक है। और वो बोलता है हाफ डेड फॉर अ पाइट, द बाउंड ट्रैवलर्स रोज टू द फीट ईस्टर्न विद द सेम स्लो पाइट, तो वो वही स्माइल लेके उड़ गया, ठीक है, जैसे उससे बात कर रहा था। बाउंड ट्रैवलर्स मतलब एक दूसरे से बंधे हुए थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए बाउंड ट्रैवलर्स बोला, ठीक है। आई कांट डिनाई अ पिटिशन फॉर टोबैको, ही सेड लाइटली। अब उसको भी पता है वो ये वही कन्विक्ट है, वो थोड़ी ना डिनाई कर सकते हैं, मिस्टर मार्शल जो बोलेगा उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बोलते हैं टोबैको के लिए मैं थोड़ी ना मना कर सकता, इट्स वन फ्रेंड ऑफ द अनफॉर्चुनेट। अभी वो क्या बहाना मारते कि क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास ये सब होता है, तो वन फ्रेंड ऑफ अनफॉर्चुनेट, वन फ्रेंड ऑफ अनफॉर्चुनेट मतलब जिसका हर चीज चला गया, मतलब एक इंसान जो जेल में जा रहा है उसके लिए तो अभी यही सब सहारा है, टोबैको, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वो ऐसे बोलता है, बेसिकली उसी बात ही करता है, ठीक है। गुड माई मिस फेयरचाइल्ड, ड्यूटी कॉल्स यू नो, और बहाना क्या मारते हैं, ड्यूटी कॉल्स और वन फ्रेंड ऑफ द अनफॉर्चुनेट, ठीक है, ये दो पॉइंट्स हो जाएगा। इट्स टू बैड यू आर नॉट गोइंग ईस्ट, अब उसको बहुत बुरा लग रहा है कि तुम मेरे साथ ईस्ट क्यों नहीं जा रहे हो यार। शी सेड रीक्लॉथिंग हरसेल्फ विद मैनर एंड स्टाइल, लड़की है ना, हम लोग हमेशा एक दूसरे अपना ये कपड़ा ठीक करने में लगे रहता है, इसको उठाओ देखो ये देखो वो देखो। लड़कियां करते हैं ना, साड़ी पहने तो साड़ी को एकदम ठीक से करेंगे, चूड़ीदार पहने तो देखेंगे चूड़ीदार बराबर से है कि नहीं, और ये तो है ही स्टाइलिश, इसका तो तेरा कैरेक्टर स्केच में भी लिखा है कि ये स्टाइलिश है, ठीक है। मिस फेयरचाइल्ड का कहा गया, इसका मैं दिखाते थे, मिस फेयरचाइल्ड का है एलिगेंटली ड्रेस, पहले लिखा ना एकदम एकदम मतलब स्टाइलिश होके बैठी है एकदम ऐसा, ठीक है।
समझ आ रहा है? तो इसमें ऐसे लिखा हॉटी, हॉटी है, HAUGHT, हॉटी। मतलब अब जो लोग होते हैं ना जो अपने आप को बहुत छाने समझते हैं, अपने आप को मतलब हमसे ऊंचा कोई हो ही नहीं सकता, समझा? हॉटी भी लिख दे तो उधर जहाँ मिस फेयरचाइल्ड है, हॉटी मतलब खुद के बारे में ही सोचती है और खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट, स्मार्ट भी नहीं, बहुत ज्यादा ही समझती है हॉटी। इसका मतलब ना ये HHAUGHTY, हॉटी। ठीक है, समझा? और हाँ, हाँ, और जब भी मिस्टर ईस्टर्न उसको ये बोलने की कोशिश करता है ना कि मैं ईस्ट नहीं आऊंगा, तो वो वेस्ट की तारीफ करना चालू करती है। देखा ना उसने वेस्ट की तारीफ की कि मुझे इधर का हवा पानी सब अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसको बोलना था कि तुम वेस्ट में रहोगे, मैं मुझे भी वेस्ट पसंद है, मतलब तुम हम लोग डेट कर सकते हैं, उसका मतलब ये था। समझ आ रहा? समझा? ठीक है। जैसे मैंने बोला था ना कि केनू को बिस्किट चाहिए, तो उसको अपना पसंदीदा बिस्किट, हाँ ये भी चलेगा, मुझे तो ये पसंद ही है। हम लोग कभी कभी करते हैं ना वैसे, कुछ हम लोग को चाहिए रहता है लेकिन हमें बोलने में तो कुछ और होता है, हम बोलते हैं ना हाँ वैसे ये भी बहुत अच्छा है, ये वो ये वो, हम लोग अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे वो भी चालू करती है। ठीक है, एक्सक्यूज का स्पेलिंग मेरा दिमाग, हाँ ठीक है, समझा? फटाफट वाइंड अप कर दे इसको। ठीक है, इट्स टू बैड, ये तो वो उसको बहुत बुरा लगता है। तो बोलता है तुम्हें तो अभी लेवनवर्थ जाना है, आई सपोज। यस सर ईस्टर्न, आई मस्ट गो ऑन टू लेवनवर्थ। अब ईस्टर्न का जो इंटेंशन था वो अलग था, उसको पता है वो लेवनवर्थ क्यों जा रहा था, जेल काटने के लिए, अपनी सजा काटने के लिए। इसको क्या लग रहा था ये लेवनवर्थ क्यों जा रहा है, अब मार्शलशिप के लिए ये सब। हाँ, फिर द टू मैन साइडेड डाउन द आइल इनटू द स्मोकर, तो वो लोग पैसेज से वो लोग स्मोकर की तरफ चल गए। स्मोकर मतलब वो रूम जहाँ पे स्मोक करते हैं ना, उसको स्मोकर बोलते हैं। एन एरिया वेयर यू कैन स्मोक, एरिया रूम जो भी बोल लो। ठीक है, द टू पैसेंजर्स इन अ सीट नियर बाय। अभी ये सब जब चल रहा था तो ट्रेन में कैसे वो 3 लोग थे, इतने सारे लोग थे। जब नॉर्मल ट्रेन में गई है ना, बर्थ होते हैं ना, हम लोग कम से कम 6 लोग इधर बैठते हैं और 2 लोग इधर बैठते हैं। हाँ, तो the two passengers in a seat nearby had heard most of the conversation. वो लोग देख रहे थे क्या चल रहा है. Said one of them, that's Marshall, a good sort of chap. Some of the Western fellows are all right. अब ये किसकी तारीफ कर रहा है, ये रियल मार्शल की तारीफ कर रहा है, ये याद रखना। ये किसकी तारीफ कर रहा है, रियल। पूरा स्टोरी हमें क्या पता चला, मिस्टर ईस्टर्न मार्शल है। हमें पहले से पता था कि वो नहीं है, लेकिन मिस्टर ईस्टर्न मार्शल है। अभी तक रीडर्स को क्या लगेगा कि मिस्टर ईस्टर्न ही मार्शल है। ठीक है, मिस्टर ईस्टर्न मार्शल है और ग्लम फेस पर्सन कॉन्विक्ट है। तो ये क्या बोलते हैं, वो मार्शल बहुत अच्छा था। ठीक है, तो उसका साथीदार बोलता है प्रिटी यंग टू होल्ड एन ऑफिस लाइक दैट, इजंट ही। इसको लग रहा है मिस्टर ईस्टर्न ही मार्शल है, दूसरे वाले को, कि ज्यादा छोटा नहीं है। तो बोलते हैं ए डफर, तुझे दिख नहीं रहा कि उस यंग क्लेम दे, ओ व्हाई यू डिडंट कैच ऑन, यू डिडंट कैच ऑन, मतलब तुमने नहीं पकड़ा मिस्टेक से। डिड यू एवर नो एन ऑफिसर टू हैंडकफ अ प्रिजनर टू हिज राइट हैंड, मतलब हमेशा एक ऑफिसर अपने लेफ्ट हैंड में एक प्रिजनर, ये एकदम स्मॉलेस्ट डिटेल है। और ये है पूरा, इसको क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स, लास्ट में अंडरलाइन क्लाइमैक्स करते हैं इसको। ठीक है, इसमें पूरी पोल खुल जाती है। ठीक है, अगर हम एज अ स्टोरी, हमें क्यों, हमने ये 3-4 बार पढ़ के रखा है तो हमें पता है। ठीक है, लेकिन जब भी स्टोरी पढ़ना वो वही एक्साइटमेंट के साथ इसको पढ़ना। डिड यू एवर नो एन ऑफिसर टू हैंडकफ अ प्रिजनर टू हिज राइट हैंड, अरे यहीं पे तो था कि उसने अपने आप को, इसलिए बार बार लिखा है ना कि उसका राइट हैंड एंगेज था, उसका राइट हैंड एंगेज था। हमेशा राइट हैंड पे कौन पहनता है हथकड़ी, अपना प्रिजनर ही हमेशा राइट हैंड में पकड़ता है, समझा? तो उसको समझ आ गया, समझ आया ना तुझे? तो ये उसका क्लाइमैक्स था। अच्छा, हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली, हमने मार्शल का ये कर लिया, हम लोग ने इसका मिस फेयरचाइल्ड का कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली ईस्टर्न नहीं आता है पेपर में। ठीक है, फिर भी अगर पूछ लिया तो अपने मन से कुछ लिख देना, 2-3 पॉइंट, जैसे यंग हैंडसम ये सब है। और अगर लिखने का है तो क्रिमिनल है। ठीक है, क्रिमिनल है फिर भी अच्छा दिखता है, समझा? हाँ, ये मुझे देना पड़ेगा, अपीयरेंस का थीम है इसमें। ठीक है,
और बहुत सच्चा इंसान, सच्चा इन द सेंस क्या होता है, उसको पता है कि वो जेल जा रहा है, इसलिए वो फ्लर्ट नहीं मारता, वो सिर्फ बातें करता है। मिस फेयरचाइल्ड उसके तरफ रोमांटिकली अट्रैक्टेड, पर वो नहीं बोलता कि मैं, वो बहाने ही मारता रहता है ना कि नहीं मेरे तो बटरफ्लाई डेज ओवर हो चुके हैं, मतलब मेरे अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं, मुझे लेवनवर्थ जाना है, मैं वेस्ट में रहूंगा, मतलब एक क्लियर इंडिकेशन कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, ठीक है, समझा। तो ये सब बोलता है। बाकी मिस्टर ईस्टन का अगर मिस कुछ देती है तो पढ़ो, मुझे कुछ मिलता है तो मैं डाल दूंगी। मिस्टर ईस्टन इतना नहीं पूछते पेपर में, ठीक है। अब क्या पूछते पेपर में, ये क्लाइमैक्स लाइन हो गया। अब लिखना चालू कर। एक लास्ट चीज है, इसका थीम, चैप्टर का थीम क्या है। इस चैप्टर का सिर्फ दो ही थीम है, अपीयरेंस एंड दिस, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, ठीक है। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, ब्रैकेट में लिख दे आयरनी। तो कभी कभी ये लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इस चैप्टर का ट्विस्ट क्या था, तो अपने वर्ड्स में लिखना पड़ेगा कि ये फर्स्ट वी आर शोन दैट मिस्टर मार्शल द ग्लम फेस्ड पर्सन इज द कॉन्विक्ट एंड मिस्टर ईस्टन इज द मार्शल, ठीक है, to Miss Fairchild. Okay, and slowly at the end of the story, we come to know that two fellow passengers draw light to their attention, or two fellow passengers discuss the entire conversation, and we come to know that actually that Mr. Easton was the convict and Marshall was the and the glum-faced person was the real Marshall. Real Marshall ये लिखना है पेपर में, real Marshall नहीं तो confusion हो जाएगा, तो was the real Marshall, as a marshal always handcuffs himself to the left and a prisoner is always handcuffed to his right hand, ठीक है, एंड दैट इज गॉट द वेरी लास्ट लाइन, दैट इज द क्लाइमैक्स सिचुएशन, ठीक है, समझा। तो अपने वर्ड्स में तुझे लिखना है, ये लिखना पड़ेगा वो हैंडकफ वाला चीज, ठीक है। अब पहले यही होता है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। पहला अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी मतलब जो दिखता है वो वैसा होता नहीं, इसका मतलब ये है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, तो पहले लिखने का कि ये अपना मिस फेयरचाइल्ड इतनी एलिगेंट जो दिखाती है लेकिन वो कम्प्लीटली फेक है, ठीक है। मिस फेयरचाइल्ड कम्प्लीटली फेक, वो है एलिगेंट लेकिन वो है फेक। अच्छा उसको छोड़ दे। हाँ ईस्टर्न लिख, ईस्टर्न का क्या है, ईस्टर्न सबसे यंग मैन है, ठीक है, यंग है हैंडसम है, ठीक है, यंग है हैंडसम है, लेकिन क्रिमिनल भी वही निकलता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं ना जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, यंग है हैंडसम है लेकिन क्रिमिनल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, ठीक है। डिसेप्टिव अपीयरेंस जिसको बोलते हैं ना धोखाधड़ी, हमें जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है, तो वो है। और दूसरा है मार्शल, मार्शल इतना ग्लम फेस्ड पर्सन दिखता है, ठीक है, ग्लम फेस्ड पर्सन, ग्लम फेस्ड पर्सन बट काइंड एंड द रियल हीरो, ठीक है, वो रियल हीरो होता है, इसलिए वो बोलते हैं ना कि इज अ सॉर्ट ऑफ चैप, मतलब कितना अच्छा है, मतलब एक हीरो के जैसा है वो, ठीक है। तो वो ग्लम फेस्ड पर्सन है, काइंड है और रियल मार्शल होता है, ठीक है। ड्यूटी एज वेल एज कंपैशन, ये सबसे पहले। appearance can be deceptive लिखना, appearance versus reality, irony और appearance can be deceptive, और deceptive भी आना चाहिए, अरे यार हाँ deceptive, डिसेप्टिव मतलब धोखा दे सकती, DECEPTIV। वर्कबुक में और कुछ दिया रहेगा तो देख लेना, ठीक है। तो मैंने बोला था ना उसके आंसर कैसे लिखने, पहले उसका थीम लिखना है, फिर उसके दो लाइन एक्सप्लेनेशन ऐड करना, ठीक है। तो अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, दो लाइन, फिर ये कैसा है, फिर दो लाइन, समझ आ रहा है मैं क्या बकवास कर रही हूँ, समझा ना सब बकवास, ठीक है। चलो ये चैप्टर ड्राम मुझे लगता है तुम्हारे बोर्ड्स में आ सकता है, सामने लोगों को आया था शायद। ठीक है, अच्छा हैचनेस वी शुड नॉट जज एनीवन बाय हिज, और हाँ तो इसमें ये भी कि हमें जो कैसे दिखता है उससे हमें कभी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है, समझ आ रहा है। जैसे वो कितनी ये दिखती है ना, कितनी शोई दिखती है,
समझ आया। और ये सब आयरनीज है जो दिखा है ना, अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव के अंदर। अगर बोला ना कि आयरनी लिखो तो पहला आयरनी है कि जो रियल का मार्शल होता है। आयरनी मतलब ये लिखो, जो आयरनी मतलब होता है हैपनिंग वर्सेस रियलिटी, मतलब दिख कुछ और है, हो कुछ और रहा है, ठीक है। हाँ समझा। तो इसमें आयरनी पूछा तो पहला आयरनी तो हमेशा यही है कि मिस फेयरचाइल्ड को और बाकी सब रीडर्स को पहले क्या लगता है कि मिस्टर ईस्टन मार्शल ग्लम फेस पर्सन कन्विक्ट है, बट एट द एंड ऑफ द टाइम जब हमें दो पैसेंजर्स ये बोलते हैं कि हैंडकफ का हमें वो पता चलता है कि गलत जो किस हैंडकफ में, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली ग्लम फेस पर्सन रियल मार्शल होता है, मिस्टर ईस्टन कॉन्विक्ट होता है, समझा। तो ये फर्स्ट आयरनी। सेकंड आयरनी, ये लोग कैसे दिखते हैं, ये अच्छा दिखता है लेकिन ये बुरा होता है, ये बुरा दिखता है ये अच्छा होता है, वो सब लिखना है, ठीक है। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ। लास्ट एक लास्ट तो समझ आने की जरूरत नहीं है। और लास्ट है कंपैशन। हाँ वो तो है ना। और लास्ट का एक थीम है, सेकंड थीम है कंपैशन, सिर्फ दो ही थीम है, अपीयरेंसेस, डिसेप्टिव और कंपैशन, ठीक है। इधर नेक्स्ट इतना सब नहीं लिखना है पेपर में, एक लाइन 2-3 सेंटेंस बस, पर ये हेडिंग्स है ना, इसको अंडरलाइन कर लेने की, कंपैशन है, ठीक है। अब कंपैशन क्यों आ रहा है उसके, कंपैशन किसका है, मिस्टर मार्शल का, ठीक है। तो मार्शल का जो पॉइंट लिख रही है, यार ये लोग क्या व्हाट्सएप पे मैसेज ही करते रहते करना है, ठीक है। तो वो मार्शल का पूरा लिख देना जो ऊपर कंपैशनेट लिखे है ना, अरे समझा। हाँ कंपैशन थीम डाला है ना, उसके नीचे मार्शल का जो ऊपर एक पॉइंट लिखा है, तो मार्शल के कैरेक्टरिस्टिक्स में कि वो कंपैशनेट है, वो उसको बचाता है, ऑकवर्ड, हाँ ये लिखते हैं उसको, ये मैंने नहीं बोला ना, ठीक यार धीरे धीरे आ रहा है क्या अरे पर मुझे भी तो पर डे टाइम मिलना चाहिए था। एक मिनट है मैंने इसका तुझे आंसर भेज दिया, 2 पैराग्राफ्स है उसमें ना, तुझे ट्विस्ट के आंसर मिल जाएंगे और तुझे कंपैशनेट के आंसर मिल जाएंगे। बेसिक तुझे चैप्टर का ये समझा, जो लिखाया है ना मैंने, ये अच्छे से पढ़ के जाना, क्वेश्चन आंसर पढ़ना है नहीं पढ़ना है, जो आलतू फालतू नोट्स, टीचर के भी नोट्स नहीं, ये पढ़ के जाएगी गारंटी 16 में से 10, 20, 12 तक तो आ ही जाएगा तुझे, ठीक है। समझ आ रहा है, समझ आया ना तुझे मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ रिकनेक्टिंग हो रहा फिर से, रिकनेक्टिंग हो रहा फिर से, सुनाई दे रहा है ना, बस सुनाई देना चाहिए। मार्शल में वो वाला ही पॉइंट लिखना पड़ेगा जो ऊपर लिखा है ना, हाँ ये लिख, सेव्स मिस्टर ईस्टन फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, ये नहीं लिखा था, सेव्स मिस्टर ईस्टन फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, ठीक है। ये स्टूपिड, ये कॉमन पॉइंट्स है, यही लिखना है हर आंसर में, जहाँ पे भी कुछ ऐसा लिखना नहीं कि आंसर नहीं आ रहा, छोड़ के नहीं आने का, आजू बाजू जितना लंबा कितना 6-7 लाइन तक लिख सकते हैं हम लोग एक आंसर में, इतना हमें लिबर्टी रहते, ज्यादा भी लंबा मतलब 6-7 लाइन तक, जो मुझे तुझे ऐसे लग रहा है कि अच्छा ये कीवर्ड्स होता है, स्टोरी में कुछ है नहीं, इतना ही है स्टोरी में, समझ आ रहा है। मिस्टर मार्शल ड्यूटीफुल है, ये वो, ठीक है। बटरफ्लाई डेज में लिखाना है, रुक जा, सेव मिस्टर ईस्टन फ्रॉम एम्बैरेसमेंट बाय प्रिटेंडिंग टू बी द कॉन्विक्ट, ठीक है, ये लिखा कंपैशन में। ठीक है, हो गया ये, तो लिख देने का, वो उसके अंदर फीलिंग्स भी बहुत है, इसलिए कंपैशन का मतलब ही समझ आ रहा है। अच्छा बटरफ्लाई डेज मुझे ढूंढना पड़ेगा, 1 मिनट। अच्छा उन दोनों में रिलेशन क्या था बोल तो मुझे, मुझे तेरे वर्कबुक के आंसर सेंड करना लिख के, ठीक है।
नहीं नहीं, तूने आंसर लिखा है वर्कबुक का? कुछ कुछ पूरा लिख के सेंड कर, ठीक है? वो फ्राइडे सैटरडे तक भी करेगा तो भी चलेगा, ठीक है? हिंदी का एक लेटर देना मुझे, मैंने खुद के वर्कबुक के आंसर ही नहीं लिखे। बटरफ्लाई डेज ऑफ ओवर सिग्निफाई, अच्छा। मनी टेक्स विंग, इसमें ना दो चीजें मुझे देना पड़ेगा। मनी टेक्स विंग्स अनटू इटसेल्फ का एक है, ये आ सकता है। मनी टेक्स विंग्स अनटू इटसेल्फ मतलब पैसे का एक खुद का जरिया होता है, कि मतलब पैसे अपने आप को ढूंढ ही लेता है, ठीक है? कमाने का एक तरीका हमें मिल गया, तो उसका मतलब ये होता है, तो वो इंग्लिश में लिख देंगे, एक मनी हैज इट्स ओन वे और इट हैज इट्स ओन पाथ टू फाइंड अस एंड टू come to us, like it's like earning or something like that. So money takes wings unto itself, ये explanation के लिए आ सकता है। और एक है butterfly days, butterfly days तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसका, ठीक है? ये दोनों का एक्सप्लेनेशन मैं तुझे नोट्स में लिख के भेज दूँ, ठीक है? ठीक है, आज के लिए हो गया। आज तो बहुत धीरे पढ़ा है ना मैंने।